हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और आज आने के पीछे एक बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा रीज़न है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक गॉड who allowed me to follow my passion and who kept me in the same industry that I've been fond of. I would like to thank my parents who understood my madness and despite the fact, सबसे my mom is very, I would say, क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत ही सेंसिटिव नोज़ है एंड शी डजंट लाइक परफ्यूम्स एट ऑल। बहुत ही थोड़े से परफ्यूम्स, बहुत माइल्ड से। एंड शी अलाउड मी दिस टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। एंड कई बार जब मैं बनाना सीख रहा था तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते था कि जहाँ पर स्प्रे करने पे छींक आती थी। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक, इट्स ओके, चलेगा, यू आर डूइंग गुड। And then my dad, for criticizing me to reach at a place, to reach at a level जहाँ पे मैं आज कुछ अच्छा बना सकता हूँ। बिकॉज पहले लास्टिंग में भी अगर इम्पैक्ट ख़राब होता था, then he used to be like, what are you creating, this is not done, this that. I'd like to thank my wife, who continued the legacy of my mom being a sensitive nose. She is the brain behind Bulwark. A lot of things have been implemented and improvised and turned out to be in a different direction after I met her. And she being in HR, वो एक अलग ही डायरेक्शन से उन्होंने फोकस किया। I'd like to also thank IFRA, IFRA, for because जो ग्लोबल समिट हमने अटेंड किया था 2023 में, what happened is कि they are planning, as I said, 2030 में, by 2030 they want to be fully established in India। और उसके लिए वो लोगों को एक ऐसी टीम चाहिए थी जो ओनरशिप ले और अवेयरनेस जगा सके फॉर what is the IFRA standard and everything, and for which you can also see my page जहाँ पे हमारे चिट चैट्स भी है। And what I did is I was like, ठीक है, the best way to help everyone is by teaching। And then there was a question कि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो क्या, right? वो सबको होता है because you'll be sharing the trade secret and everything। And then we understood कि the market is big, it's all about how creatively you make a product। और आप अपनी मेहनत करोगे तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड पार्ट ऑफ दिस आई फर्मली बिलीव इवन टुडे इफ आई एम इन मीटिंग विद समवन, और जो लोगों ने मुझे मिले हैं दे नो आई एम अप फ्रंट एंड वेरी ओपन अबाउट टॉकिंग सर्टेन थिंग्स। हाँ, क्रिएटिविटी बहुत डेप्थ में है। अभी भी हमने सिर्फ 2% ऑफ परफ्यूमरी सीखी है ये यूट्यूब चैनल पे। हम धीरे धीरे और सीखेंगे। बट इफ्रा का जो फंडा था बताना, क्लियर करना, सो आई एम थैंकफुल कि वो चीज़ जहन में थी। एंड देन वी वर एक्सचेंजिंग ईमेल्स व्हेन इन द मीन टाइम वो लोगों ने दिल्ली में ऑफिस खोल ली अपनी। सो फिर वी डिसाइडेड कि लेट अस जस्ट कम अप विद समथिंग जहाँ पे हम ब्रीफ कर सके अबाउट इफ्रा स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग। वो हुआ। कुछ फार्मूलाज भी अच्छी मैंने शेयर की। आप लोगों की दुआओं से थोड़ी हिम्मत आई। आप लोगों ने इतना कंसर्न बताया, आप लोगों ने इतना वो भूख बताई सीखने की कि फिर मैंने बोला नहीं यार, यू गाइस आर डिजर्विंग। और इस हिसाब से आई स्टार्टेड दिस जर्नी। अब हुआ क्या है कि मैंने फिर ऑल्सो आई लाइक टू थैंक कृतार्थ मेहता फ्रॉम भावनगर। I met him through YouTube। One fine day I got a call, and he's quite aged and I really respect him because he's a passionate perfumer। वो बोले कि मुझे मिलना है, this that whatever happened, and then he directly came to Baroda just to meet me। I gave him a call while he was about to reach। I was like, यहाँ पे, क्योंकि मुझे लेट होने वाला था, I was like, यहाँ पे किसको मिलने वाले हो? सो मैंने सोचा कि मैं आराम से उनको मिलूँगा। ही सेड, मैं आपसे ही मिलने आ रहा हूँ, मेरी फैमिली लेकर आया हूँ मैं, वो लोग भी मिलेंगे, विल मीट, विल लीव। तो फिर बाद में मैं बोला, अरे यार ये तो प्रायोरिटी की बात होगी, कम ऑन लेट्स मीट। That's how I met him। He showed me his products, the oils that he was sourcing from some place। And eventually while studying we found कि वो बिल्कुल भी up to the mark नहीं है। And कुछ issues थे। So this was pre-launch of his brand। Now he has launched the brand, it is doing amazing। But वो उस टाइम की बात है। तो फिर बाद में he was the one who gave me the idea
कि वाई डोंट यू कम अप विद योर सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम लिया एंड ही यूज्ड टू कीप कॉलिंग मी, सर व्हाट हैपेंड, व्हाई आर नॉट पुटिंग योर प्रोडक्ट्स। एंड वन फाइन आई वाज लाइक ठीक है यार, अभी करते हैं ट्राई। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई ओन कंपाउंडिंग एंड द बेनिफिट वाज टू दीज पीपल इज़ कि मैंने इफ्रा स्टैंडर्ड पर बनाए, ठीक है। और साथ में द ऑल्स दैट यू गॉट फ्रॉम द मार्केट, नोबडी शेयर्स द नोट्स। हमारे प्रोडक्ट्स में एक और एमएसपी ये होगी लोगों के लिए कि हम लोगों ने नोट्स दिए टॉप, हार्ट और मिड। इसके अंदर यू डोंट नीड एनी एकॉर्ड एज फार एज यू नो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वी हैव डेवलप्ड, बट जस्ट इन केस जहाँ पे हमको एक कलर चाहिए, जैसे एडम्स गार्डन में मैं ब्लू कलर ऐड करता हूँ बट आई वांट इट टू बी टर्कॉइस, देन आई एडवाइज एक अलग टाइप का एकॉर्ड उसमें ऐड किया जाए। सो व्हाट हैपेंड इज कि ये कंपाउंडिंग धीरे धीरे चलता रहा और लोग आते रहे, कारवा बढ़ता रहा, और इसीलिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। और आप सब बहुत मैटर करते हैं मुझे, बिकॉज आई नेवर थॉट आई बी एंडिंग इन टू यू नो दिस डायरेक्शन एज वेल। बीइंग अ परफ्यूमर आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माई ब्रांड, but then you guys made me the nose behind several brands, and that is the best thing, you know. It is like I have no clue how to express this. I have no words, I would say. मैं कैसे thankfully आपको बता सकता हूँ, but the synthetic compounding started you know booming. धीरे धीरे we started lining up more products, and then now there are more products अभी जिसके बारे में बात करूँगा। बट होने क्या लगा ना, इन चीज़ों के वजह से द प्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंडिंग ऑल्सो वॉज अ टास्क, क्योंकि मुझे तो क्रिएशन में रहना है। सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड कमिंग अप विद डिफरेंट टीम, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड नाउ फाइनली अ डेडिकेटेड फैक्ट्री आउटलेट वी हैव बीन यू नो आई वुड नॉट से वी हैव स्टार्टेड येट, वी आर जस्ट मूविंग, अभी थोड़ा सेटअप ही चल रहा है, बट दैट इज़ अ डेडिकेटेड आउटलेट जहाँ पे ये सारी चीज़ें वन रूफ में होगी, ताकि आपको ऑर्डर्स जो अभी होते हैं तो वो हम यूजुअली टाइम लेते हैं बिकॉज आई हैव टू मैनेज सर्टेन थिंग्स, बट वहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम एंड एवरीथिंग इन वन प्लेस। सो ये सब पॉसिबल हुआ है आप लोगों की वजह से। रियली थैंकफुल, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब ने मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया, और आप लोगों के साथ जो कनेक्शन के साथ अभी एक कम्युनिटी की बात हुई थी, आई यूज्ड टू व्हेन आई स्टार्टेड, तब से मेरे वीडियोस देखो मैं कम्युनिटी की बात करता था, एंड आई स्टिल हैव सम ग्रेट प्लान्स फॉर कम्युनिटी। मैंने बीच में व्हाट्सएप पे खोला भी था, बट देन व्हाट हैपेंड इज़ वहाँ पे मैं कुछ इनसाइडर शेयर करता था कि आई माइट कम अप विद दिस काइंड ऑफ अ वीडियो, एंड देन इट यूज्ड टू गो एंड यू नो कहीं से कहीं कुछ आ जाता था। सो रेदर देन कंटेंट कॉपी होने का डर, आई थॉट आई शुड डिलीट इट। सो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, बट साथ में क्या होने लगा ना कि कुछ ब्रांड्स हैं जिनको बजट का और मार्केट के लिए लिमिटेड ऑप्शंस में आना है। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड आई विल कम अप विथ दिस काइंड ऑफ अ चेरी, एन एलिगेंट चेरी, जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आई एम प्लानिंग। आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर गोल्ड डस्ट। इसके अंदर मैंने पार्टिकल्स डाले हैं, आप अपनी पसंद से डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू। तो ये जो कंपाउंड्स है, गोल्ड डस्ट है, लिनन है, लिनन नहीं ऑफ कोर्स, दैट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट गोल्ड डस्ट है, चेरी है, एंड नाउ ऑल्सो गॉट अ रिक्वायरमेंट एंड enquiries about bitter almond. So I'll come up with bitter almond. I want to make it very affordable. I want to make cherry very affordable. I want to make gold dust a very affordable product along with lavender. ये चार मेरे लाइनअप में है सिंथेटिक कंपाउंड्स, जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आएंगे। अगर ये आप डालोगे मार्केट में, डेफिनेटली गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। और जो लेवेंडर है उसमें 100% प्योर इंडियन लेवेंडर यूज़ होगा, दैट इज़ माई एश्योरेंस टू यू गाइज। सो आप छाती ठोक के बेच सकते हैं कि इसमें 100% नेचुरल लेवेंडर यूज़ हुआ है। आई विल बी ओनली यूजिंग इंडियन लेवेंडर बिकॉज वो एक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है ट्रांसपोर्ट और सबके ध्यान में अगर रखा जाए तो। और लेवेंडर के अंदर मैं प्रोबेबली सैंडलवुड भी डालूंगा। सो लेट्स सी हाउ आई कम अप विद दीज थिंग्स, बट यार लव यू ऑल, एंड आई रियली वांटेड टू थैंक यू। बहुत टाइम से पेंडिंग था मेरा एक थैंक यू नोट आप लोगों के लिए। सो यू गाइज आर रियली स्पेशल। आप लोगों की ब्रांड के लिए काम भी जो होता है तो बहुत खुशी देता है मुझे। और इसके अलावा कुछ और ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैं एक्सक्लूसिवली काम कर रहा हूँ। आई हैव जस्ट डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर देम एक्सक्लूसिवली, और ये काफ़ी नामचीन ब्रांड्स हैं जिनके लिए ये जब काम होता है। सो ड्यू टू NDA आई कैंट शेयर इट, बट आई रियली फील हैप्पी बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आई एम एट सम प्लेस एंड कहीं पर कोई वो प्रोडक्ट उठाता है, जैसे सपोज ये है, एंड यू नो दैट गाइज लाइक यू नो भाई ये प्रोडक्ट दे दो, ये बहुत अच्छा है,
एंड आप मन ही मन स्माइल करते बिकॉज यू नो दैट इज़ लाइक यू आर द पर्सन हैव क्रिएटेड. सो बहुत ही खुश हूँ मैं. थैंक यू एवरीवन. एंड लेट अस कम अप विद सर्टेन अमेजिंग थिंग्स. देखो, एक मेरे को टबैको का बहुत इंक्वायरी आती है और एक मेरे को अपना लेदर की बहुत इंक्वायरी आती है. इट इज़ नॉट दैट आई हैवंट क्रिएटेड, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट. इट स्मेल्स अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग. इवन द कलर इज़ लाइक मैंने जस्ट ट्रायल के लिए जब एक लेदर बनाया था, आई जस्ट मेड इट पिंक कलर. मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में. पिंक कलर बनाने का रीज़न था कि आई वांटेड टू शो एवरीवन कि यार लेदर है तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उसका कलर भी डार्क हो. इट इज़ अपॉन द ब्लेंडिंग दैट यू डू. इसके अलावा नेचुरल्स भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमने नेचुरल तो यूज़ किया ही है, बट अगर आपको 100% नेचुरल में भी जाना है एक्सप्लोर करने तो मुझे बताना. और थोड़ा सा नीश सेगमेंट अगर आपको चल सकता है तो भी मुझे बताना. जैसे थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट हो तो एक बजट के साथ आप बताना. सो विल डेफिनेटली डेवलप दोज थिंग्स. और अगर आपको वाइट लेबलिंग करवाना हो, फील फ्री टू रीच आउट टू माई टीम. अगर आपको एक्सक्लूसिवली कुछ क्रिएट करवाना हो तो भी यू कैन रीच आउट टू माई टीम. एंड अगर आपको कुछ भी अलग बिजनेस करना हो तो डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ दिस क्लोन कोर्स के लिए जो भी क्वेरीज आती है मुझे तो मेरी टीम को, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. क्लोन कोर्स इज़ समथिंग जहाँ पे हमने क्लोन ऑयल के बारे में बताया है. जो मेरी परफ्यूम जर्नी स्टार्ट होने के पहले जो मैं बिज़नेस करता था, तब भी मैं इंस्पायर्ड वर्जन नहीं लेता था. मैं एक फ्रेगरेंस को सूंघता था, फ्रेगरेंस ऑयल को मार्केट से. और वो घूम फिर कर जो मैं गलियों से गुजरा हूँ, जहाँ से मुझे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स मिले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले जो बहुत सारे नहीं भी चले और जो बहुत सारे चले भी. तो ये जो चले वाले वीडियो है ऑयल्स, ये मैंने क्लोन बिजनेस कोर्स में बताया है कि आप ये डालो. कुछ ब्रांड्स हैं जिन लोगों ने लॉन्च के इवेंट के लॉन्च पे दे हैव क्रॉस्ड अराउंड 1 लाख. सो दैट इज़ द अमेजिंग रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज एंड आई एम रियली I was, I'm always confident about the clone business courses just because of this, because मैंने उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है. मिडिल ईस्ट में जब मेरे क्लोन परफ्यूम्स भी चलते थे, when my dad was in Saudi, he helped me put the market of that. तो तब भी द अरब्स एंड एवरीवन यूज्ड टू लव दीज प्रोडक्ट्स. तो मैंने वो क्लोन बिजनेस कोर्स में वो भी बताया कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आपको क्या हेल्प करेंगे ये प्रोडक्ट्स. तो आपको अगर ये कोर्स लोगे तो इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखने मिलेगा. एक तो मार्केट के बारे में जानने मिलेगा, मार्केट की स्ट्रेटजीज पता चलेगी. इसके अलावा क्लोन बिजनेस कोर्स में आपको फ्रेगरेंस ऑयल के बारे में पता चलेगा और उसके लिए एक अलग अकॉर्ड के बारे में. हर अकॉर्ड अलग होता है. ये उसके ऊपर है हमारा मेन फोकस कि हम कैसे कैसे अलग अलग अकॉर्ड किस टाइप की फ्रेगरेंस के लिए बना सकते हैं. क्लोन बिजनेस कोर्स के लिए 2 hours 30 minutes का कोर्स है जो 3 सेशंस है. एंड अ पार्ट ऑफ दिस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यू गेट एक्स्ट्रा 30 minutes विथ मी. वंस यू कंप्लीट द कोर्स, यू हैव टू रीच आउट टू माई टीम. दे विल गिव यू एन अपॉइंटमेंट और बेस्ड ऑन दैट विल डिस्कस द टाइम. और जहाँ पे हम लोग का 30 minutes का डिस्कशन होता है 1-on-1, जहाँ पे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको कोर्स समझ में आया, कोर्स के अंदर क्या क्वेरीज थी, आपको अगर बिजनेस लाइनअप करना है तो आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. सो ये डिटेल में आपको क्लोन बिजनेस कोर्स के बारे में मैंने बता दिया. आई विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट कोर्सेज इन नियर फ्यूचर, बट अभी के लिए एक और बड़ा सा अनाउंसमेंट आने वाला है आप लोगों के लिए. आई एम नॉट शेयरिंग इट राइट नाउ, बट उसके वजह से थोड़ा सा डीले है और कोर्सेज अभी मैं नहीं लाऊंगा. सो लेट्स सी. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर द मीटअप 2.0. सो अपनी हौसला अपना बनाए रखे. विल डू समथिंग अमेजिंग ओवर दैट. सी, मीटअप 2.0 का आइडिया होता है मेन जस्ट फॉर योर नोज ट्रेनिंग. ट्रस्ट मी, आप जितने भी बड़े परफ्यूमर्स हैं जो वर्ल्ड फेमस है, अगर उनके बारे में पढ़ोगे, उनकी बुक्स पढ़ोगे या उनका एक चीज़ अगर आप समझोगे ना, सो दे आर वेरी गुड विद द नोज़. हाउ दे डेवलप द नोज़, दैट इज़ वॉट मैटर्स. तो मेरा आइडिया वो रहता है मीटअप में कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स से रब्ता करवाऊँ. वो मटेरियल्स आप फील करें, आप स्मेल करें, उसकी क्वालिटी देखें और वो मटेरियल्स को आप समझ के उसके बाद आपकी एक ब्रेन डेवलप करें. फिर हम वहीं पर कुछ क्रिएट करते हैं. वो क्रिएशन के बाद एक फ़्लो में हम थोड़ा डिटेल में परफ्यूमरी सीखते हैं. एंड एंड ऑफ द डे गाइज, दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड. प्लीज़ आप समझें इस बात को. जब तक क्रिएटिविटी आप खुद से नहीं करोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था 0 to 9 लॉजिक आपको लेकर जाएगा 0 to 9. इमेजिनेशन आपको वर्ल्ड वाइड ले जाएगा, राइट. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. आपको क्रिएशन में सोचना होगा. मैं ये नोट के साथ ये करके देखूँ, ठीक है ना. छोटा सा 2 ml में आप डाल के देखो. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, राइट. सो आप ये चीज़ें ज़रूर से करो. आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप सही डायरेक्शन में ग्रो करोगे. मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ. देखो, मैं ज़्यादा मटेरियल्स के साथ अगर मैं आपको अभी नाम भी लेने लग जाऊँगा ना, तो फिर आप बोलोगे क्या है क्या नहीं है. जैसे अगर चलो मैं आपको बता दूँ तो जेवेनॉल, इबेनॉल, बेगडेनॉल,
अपना व्हाट इज़ इट, अरे यार देखो थोड़ा जहन से निकल गया। बट अगर ये मटेरियल्स के बारे में भी मैं आपको बताते जाऊँगा ना, ये सैंडलवुड के मटेरियल्स है, तो इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, क्यों कब अच्छा है, क्यों कब नहीं अच्छा है, तो सैंडलवुड के ही 5 से 6 मटेरियल्स मैं आपको बता दूँगा। सो वो चीज़ों को बढ़ाने में, ये काम को आगे बढ़ाने में पहले हमारी क्रिएटिविटी थोड़ी अच्छी होगी ना, फिर मैं बढ़ाऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एल्डिहाइड्स तो कब कौन सा एल्डिहाइड आपको यूज़ करना है, एक्वेटिक में आप एल्डिहाइड C7 डाल सकते हो, मगर फिर भी क्यों कितना डालना है, दैट इज़ अ चैलेंज। सो वो सब चीज़ें आपको क्रिएटिविटी। सो कुछ लोग हैं जो अभी रेडी हो चुके हैं, बट मैं थोड़ा-सा और डिले कर रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट एवरीबॉडी ऑन वन पेज। तो कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में अभी भी व्हाट्सएप पे मुझे सॉरी डालते रहते हैं फॉर्मूलाज, बट फॉर सम रीज़न मैं समझता हूँ यू गाइज नीड मोर प्रैक्टिस, तो आप प्लीज़ वो प्रैक्टिस कीजिए। सी इट्स एन एक्सपेंसिव हॉबी, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट हियर माई एम इज़ कि मैं इसको एक्सपेंसिव स्टेप बाय स्टेप बनाऊँ, ना कि डे वन। जैसे अगर आपको मैं अभी बता दूँ, चलो अपन टबैको एब्सोल्यूट पे बैठते हैं, या टोंका बीन, या वेनिला सॉरी द पॉड्स, या फिर फ्रैंकिनसेंस द ओरिजिनल स्टफ़, या फिर जो भी राइट सुपर एक्सपेंसिव स्टफ़। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें आपका हौसला तोड़ देगी। हमारे लिए द प्रायोरिटीज़, हम पहले बेसिक केमिकल्स पे ही देखो। हम लोगों ने गैलेक्सोलाइट बनाया, हमने आईएसओ सुपर पे बनाया राइट परफ्यूम, कितना सिंपल बना मगर कितना अच्छा बना, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आप एक ऐसा प्लेजेंट परफ्यूम बना पाओगे जो आपको एंटर होते ही एक अलग वाइब दे। लिनन इज़ अमेजिंग बाय द वे, मुझे अभी जहन में मुझे सामने दिख गया तो मैं बता दूँ। लिनन इज़ लाइक यू नो प्योर खादी की जैसी खुशबू, बहुत प्यारी है। माइल्ड है, इट इज़ गोइंग टू बी योर परफ्यूम जो आपके ऊपर ही खुशबू आएगी। बिटर आलमंड इज़ क्रेजी, अगर आपको एक नीश प्रोडक्ट चाहिए अफोर्डेबल रेंज में, तो ये सारी आइडियोलॉजी वहीं से आ रही है कि कब कौन सा प्रोडक्ट हमने डालना है। Gold dust is animalic and musk, yet it is musk of course, but a very refined, very, I would say, a divine kind of a musk, and it is super crazy. So इसकी भी एक स्टोरी है। It smells lovely by the way. मैं इसको gold dust नाम इसीलिए दिया कि I feel like you know I'm into a luxury gold kind of a thing, और वहाँ से I'm able to smell this kind of a beautiful pleasant musk. It is not an animalic यानी deadly वाला musk. मेरे पास by the way डियर मस्क भी है, एक प्रोडक्ट जो मैं अभी तक नॉट टू श्योर दैट आई विल बी लॉन्चिंग इट, बट इट स्मेल्स ऑथेंटिक डियर मस्क। तो स्टार्टिंग एनिमलिक, फिर वो स्वीट डिवाइन नोट पे जाता है, बट दिस मस्क इज़ क्रेजी एंड बहुत ही अलग है। तो इसकी स्टोरी क्या है कि देयर इज दिस पर्सन हु यूज्ड टू यू नो who used to use my psychedelic, and then now finally they came up with a brand जहाँ पे उन्होंने अपना लाइनअप डाल दिया, मगर उन्होंने डे वन से बोला था। और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो एक शर्मिंदगी में मैं उनको मना नहीं कर सकता कुछ चीज़ें। सो ही वॉज लाइक यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट योर वन प्रोडक्ट इज समथिंग आई विल बी टेकिंग, दैट इज साइकेडेलिक। सो मैंने मेरे लाइनअप में उसको हटाया, मैंने बोला आप ले लो, उनको मैंने एक्सक्लूसिव राइट्स दिए उस प्रोडक्ट के, एंड देन आई केम अप विद गोल्ड डस्ट। गोल्ड डस्ट में क्या हुआ कि ये बनाने के वक्त मैं आपको इसका बता देता हूँ डिटेल। देखो मैंने इसका नाम भी रखा था मंडे जून 2 को, एंड आई डोंट वांट टू रिवील सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर, बट एटलीस्ट यू कैन सी समथिंग। सो यू नो देखो आपको अगर डेट्स वेट्स दिखती हो राइट। सो इसके अंदर जो डेवलप किया गया चीज़ वो ये थी कि इट शुड बी मस्क, इट शुड बी डिवाइन, इट शुड बी डिफरेंट, और ये मेरे लाइनअप में आने वाला था। बट इट वॉज सो अमेजिंग कि मैंने बोला यार अगर आप लोगों को पर्पल मस्क पसंद आ रहा है, आप लोगों को एक थोड़ा सा उसका एनहांस्ड अपग्रेडेड एंड अ टोटल डिफरेंट वर्जन मिलना चाहिए, जिसके लिए आई एम कमिंग अप विद गोल्ड डस्ट चेरी। ट्रस्ट मी व्हाट हैपेंड इज, चेरी जब मैं क्रिएट कर रहा था, मैं उसी के साथ आपको बता दूं, देखो मैं एक पेट्रोल की खुशबू बना रहा था विच आई क्रिएटेड आई सिटिंग विथ माई कज़न। ये मैंने बताया स्टोरी राइट, स्मेल्स लेजिट अमेजिंग। तो ये पेट्रोल की खुशबू के साथ साथ फिर वी वर लाइक, मैंने बोला भाई अपन कुछ नीश में बनाते हैं, एंड दैट्स वेयर दिस चेरी वाज इनटू द पिक्चर, एंड दिस चेरी सो लाइक यू नो रिच कि फाइनली मैंने बोला कि यार मैं ये भी आप लोगों के लाइनअप में ही डालता हूँ, बिकॉज एक सर्टेन सी माई एम इज़ ओवर हियर, माई एम इज़ कि मैं अभी
आपके लिए थोड़ा सा और प्रोडक्शन लेके फाइनल एक सारा रेंज करके सारा धीरे धीरे डाउन द लाइन 3 months I'll be creating couple of more products for you guys and then I'll start my aim, my goal, my direction जो मैंने बहुत पहले वीडियोस में बताया। कमेंट्स में मुझे बताना मुझे क्या चीज़ का मैडनेस है। फिर उसके बाद इतना डेवलपमेंट मैं इस डायरेक्शन में शायद ना कर पाऊँ, बट अभी के लिए दिस इज़ द रीज़न। इसीलिए मेरी वेबसाइट पे मेरी जो एक्चुअल बॉटल्स है, मेरी एक्चुअल बॉटल भी मैंने वेबसाइट पे नहीं बताई है अभी, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट रेडी विथ माई प्रोडक्शन। बिकॉज मेरे प्रोडक्शन के लिए मुझे पहले तो आपका सारा सेट प्रॉपर डायरेक्शन में करना था। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर मैं आपको डिलीवरी टाइमली नहीं देता। एंड आप लोग इसीलिए स्पेशल हो क्योंकि मैं, अगर मेरा ये प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट मेरा मैं बेचता हूँ, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आज बनाऊंगा, कल नहीं बनाऊंगा, आउट ऑफ स्टॉक गया तो वो मेरे ब्रांड पे आएगा। बट अगर मेरी टाइमली डिलीवरी आपको नहीं मिलती है तो मेरे वजह से आपके ब्रांड पे आएगा, जो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। और इसीलिए फिर आई थॉट आई शुड गिव यू गाइज मोर प्रायोरिटी एंड आई शुड गिव यू गाइज मोर बेटर विजन अबाउट व्हाट आई एम प्लानिंग। एंड उसी आइडियोलॉजी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ठीक है, ये आगे काम कैसे हो सकता है। और इसीलिए जैसे अभी मुझे एक ने बोला बिटर आलमंड, तो अभी मैं बिटर आलमंड को सस्ता बनाने के लिए वर्कआउट करूँगा एंड देन आई विल मेक श्योर कि आपको एक बिटर आलमंड का भी टेस्ट मैं दूँ मार्केट में। तो ऐसे ही आपको और कुछ चीज़ है जो लगता है, एक और चीज़ मुझे लगती है जो मैं लाऊंगा डाउन द लाइन आफ्टर 3 to 4 weeks आई बी वर्किंग, बिकॉज आई एम टोटली ऑक्यूपाइड विद कपल ऑफ ब्रांड्स जिनका लॉन्च बहुत नज़दीक आ रहा है। और उन ब्रांड्स के लिए एक्सक्लूसिव जो काम है उसमें थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ। तो प्रोबेबली आफ्टर 3 weeks आई विल स्टार्ट वन मोर प्रोडक्ट दैट इज़ ब्लैक फॉरेस्ट। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द परफ्यूम और उसके बारे में मैंने बताया था, बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है, बहुत ही प्यारा ऑरा है उसका। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो मैंने उसके आगे बनाया नहीं, मैंने एक बार बनाया था बस, और मुझे उस जहन में अभी तक वो फ्रेगरेंस है। सो आई रियली वांट टू लॉन्च इट रेदर देन लॉन्चिंग इट इन माय लाइन। आई वुड सजेस्ट, आई वुड प्रेफर लॉन्चिंग इट इन योर लाइन। तो वो चीज़ों के लिए ब्लैक फॉरेस्ट भी एक आएगा। ऐसे ही आप और आइडियाज़ दो, अगर कुछ आपको क्रिएशन करवानी हो तो बताना, और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि वो करने जैसा है या नहीं। देखो, मैं जो प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मेरा एम होता है मैं आपके कस्टमर को समझ के बनाऊँ, बिकॉज आई रियली अंडरस्टैंड द कस्टमर्स। बिकॉज मैंने इवेंट्स और सब जो किए हैं, मैंने हर टाइप के इवेंट्स किए थे स्टार्ट में टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स। एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो, आई स्टार्टेड माई जर्नी बाय स्टैंडिंग आउट ऑफ दिस मॉल, देयर आर 2 to 3 malls जहाँ पे बाहर खड़े रह के मैंने स्प्रे करके in 2013 या 2014, if you guys have seen me from Baroda, if you guys are watching this, तो आप लोगों को आइडिया होगा। मैं वहाँ पे मैं सेल्स नहीं करता था, मैं सिर्फ ऐसे 3-4 बॉटल्स लेकर जाता था। एंड देन मुझे ये जो बॉटल्स थी, ये बॉटल्स को मैं सिर्फ स्प्रे करके रिव्यू लेता था। सो फ्रॉम देयर इवन टुडे आई एम इन अ प्रैक्टिस जहाँ पे अब मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करता हूँ। नाउ आई कैरी अ स्मॉल बॉटल ऑलवेज, and even if I meet someone, I'm like, you just give me the review and then I'll give you I'll give this kind of a bottle to someone। जैसे ये जो बॉटल है, so there is tobacco oud, तो ये बॉटल मैं दे दूंगा किसी को और फिर मैं बोलूँगा भाई ये इसके ऊपर बताना रिव्यू। सो एक सिस्टम आई, पहले नहीं थी, बट I've done that, so I understand the customers well। they don't want something जहाँ पे, देखो, कस्टमर को ये नहीं चाहिए कि भाई तू मेरे को एक काम कर, तू मेरे को सवाज डियोर दे दे, बिकॉज उनको पता है कि सवाज डियोर से वो रेफरेंस दे रहे हैं आपको कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट उनको दो। सो माई आइडियोलॉजीज के मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ, साथ में द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिंथेटिक कंपाउंडिंग इज, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, माई प्रोडक्ट्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये आपको डायरेक्ट स्निफ करने में इतना क्लिक नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, जैसे गोल्ड डस्ट है, पर्पल मस्क है, ये सारे आपको अत्तर में भी बहुत अच्छे से चलेंगे, ऊद बारबेक्यू है। मगर देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो डिफ्यूजन के लिए बने हैं, जो प्रोजेक्शन के लिए, जो सियाज के लिए बने हैं। नो डाउट दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बट वो चीज़ें अलग लेवल पर खड़ी हो जाती है, जैसे ड्यून है। तो कुछ चीज़ें आपको स्मेल करके नहीं समझ में आएगी, यू ओनली क्रिएट इन 15% एट 15% एंड सी द रिजल्ट। आपको समझ में आएगा व्हाट लेवल ऑफ फ्रेग्रेंस यू आर गेटिंग। मैसरेशन इज़ द की गाइज, ट्रस्ट मी। आप लोग मैसरेट करो, फिर देखो कितने लोग मेरे से जब एक्सक्लूसिव परफ्यूम्स बनाते हो 3 to 4 months खुद एज अ कस्टमर,
दे कीप इट एंड दे ऑर्डर इट अकॉर्डिंगली. उनका इतना बॉटल होता है, इससे थोड़ा और कम होगा, दे प्लेस अनदर बॉटल का ऑर्डर एंड देन दे जस्ट मैसरेट इट. उसके बाद व्हेन दे स्प्रे ओनली 2 to 3 स्प्रेज, इट्स डन. इट्स लाइक वाओ. वो एक डिवाइन लेवल पे ले जाता है प्रोडक्ट को. तो आपको ये सारे जो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ये वैसा रिजल्ट देंगे. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मैसरेट. अपार्ट ऑफ दिस एटलीस्ट 40 डेज का तो मैसरेट करो तो थोड़ा सा बेटर हो जाए, ताकि कस्टमर के पास जाए तो धीरे धीरे वो एनहांस हो कि अगर वो लेट कर रहा है यूज़ तो उसको धीरे धीरे डे बाय डे क्वालिटी इंप्रूव करने को मौका मिले. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना था, दैट इज़ पहले तो थैंक यू के लिए बनाना था. सेकेंड इज मानसून आ गया है गाइज. द राइट सीजन आई ऑलवेज से टू लॉन्च अ परफ्यूम इज मानसून. तो अगर आप लोगों को अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम. डोंट डिले, बिकॉज अभी इसे लॉन्च करोगे तो धीरे 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 विंटर्स आएगा. विंटर्स में योर प्रोडक्ट्स विल बूम, यू विल गेट लॉयल कस्टमर्स, रिपीटिंग कस्टमर्स. एंड देन समर्स में थोड़ा सा प्रोडक्ट पे अगर आपके हिट आता है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, राइट, तो उस डायरेक्शन में आपके ब्रांड की वैल्यू डाउन ना हो, बिकॉज द कस्टमर्स आर ऑलरेडी लॉयल नाउ एंड दे अंडरस्टैंड ओके द प्रोडक्ट्स आर गुड, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द समर्स. तो वो क्वालिटी जो फील आनी चाहिए ना, वो उनको समर्स और मानसून और विंटर्स में मिल जाएगी. सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू लॉन्च योर ब्रांड, दिस इज़ द राइट टाइम. लॉन्च इट एंड सी द डिफरेंस. आप लोग को डेफिनेटली 5 to 10x कस्टमर रिटेंशन मिलेगा. नए कस्टमर्स अगर आप टारगेट करते हो तो वो भी 10x आपका आराम से आपको कस्टमर रिटेंशन मिलेगा, बिकॉज दे विल बी लाइक ओके एक सीज़न चले गया तो समर्स की बात है. एंड देन दे विल अंडरस्टैंड कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी जब समर्स में रिजल्ट नहीं दे पाती तो जाहिर है कि वो ब्रांड जो परफॉर्मेंस आपको विंटर्स में दे रही है वो या उससे भी बेटर परफॉर्मेंस आपकी ब्रांड देगी. My synthetic compounds will definitely give you amazing results. So just launch it right now. Get in touch with the team. And one important thing, like, share, comment, subscribe. आप लोग कमेंट्स में एक्टिव नहीं हो यार. अगर थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, कमेंट्स में मज़ा आता है. इवन आई एम नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, इट्स माई टीम whom you are talking to. इंस्टाग्राम पे भी मैं नहीं हूँ. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू रियली टॉक टू मी, इट्स द कॉमेंट सेक्शन यूट्यूब का, जहाँ पे मैं बात करता हूँ. हंसी मजाक भी करेंगे बिंदास से. अभी तो कम्युनिटी बन गई है यूट्यूब की तरफ से, तो ज़्यादा मज़ा आएगा. लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब, और साथ में द बेल आइकन. कुछ लोग बोलते हैं आप लाइव आते हो तो पता नहीं चलता या फिर आपके नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो बेल आइकन आप ज़रूर से दबाएं. लास्ट थिंग, क्लोन बिजनेस कोर्स गाइज, इट्स अ सुपर हिट प्रोडक्ट. गो ahead, buy it and just see the result. All right, it was amazing connecting with you guys. Me and my team, we are very thankful to you. और मौका मिलेगा तो हमारी पूरी टीम मीटअप में मिलने की इस बार कोशिश करेंगे आपसे. सो ज़रूर से माइंड बना दे. प्रोबेबली नवंबर आई विल बी प्लानिंग. आई एम स्टिल नॉट टू श्योर, आगे पीछे हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन एंड सर्टेन अदर थिंग्स, बट स्टिल लेट्स सी. इन द मीन टाइम थैंक यू ऑल. और आप अपनी भी स्टोरी प्लीज़ शेयर कीजिए, मज़ा आएगा सुनने के लिए. हैव अ गुड वन, बाय बाय.